पापा एक साल तक काफी ट्रबल थे कि नौकरी नहीं मिल रही की है, ऐसी छाप छोड़ी है लोगों के दिलों पे कि हर कोई आपसे प्यार करता है। रिकी बाजी, थैंक यू। मेरे दादाजी की एक छोटी सी किराने की दुकान थी गांव में, तो पापा एक साल तक काफी ट्रबल थे कि नौकरी नहीं मिल रही, ताने अलग पड़ रहे कि पढ़ाई लिखाई करके क्या कर लिया। उनका एक दोस्त बॉम्बे आ रहे थे, तो पापा एकदम डिप्रेशन में चले गए थे कि कुछ हो नहीं रहा, फलाना नहीं ये नहीं। तो 3,000 रुपए कर्जे लेकर डैड को दिए थे कि बॉम्बे चला जाए। तो वहां पे बॉम्बे आए तो उनको एक सेल्समैन की नौकरी लगी चेंबूर में, आके स्टूडियोज के पीछे। अच्छा। 350 रुपए पर मंथ, और 350 में से कुछ पैसे ना प्यून को देके, जैसे सुबह 9 से 5 की अगर नौकरी है तो 8 बजे वो आ जाते थे, 9 से 5 नौकरी करते थे, फिर निकल जाते थे, फिर 6 बजे वापस वहीं आते थे और वहीं रहते थे ऑफिस में। अच्छा। तो साल भर किसी को पता ही नहीं था ये ऑफिस में रहता है लड़का, क्योंकि रहने को जगह ही नहीं थी। और फिर साल भर वो नौकरी करने के बाद उनको लगा यहाँ पे तरक्की होगी नहीं, लाइफ लॉन्ग मैं यही करता रह जाऊंगा। तो फिर वो आ गए इस तरफ, सेंटा क्रूज की तरफ आ गए। अच्छा। तो यहाँ पे जहाँ पे पीजी रह रहे थे वहां पे 8-10 पंजाबी लड़के ना स्टंटमैन थे। अच्छा। तो उन्होंने देखा यार ये नौकरी अच्छी है कि आप सुबह जाओ काम पे, रात को पैसे हाथ में आते हैं और आप घर आ जाओगे। 25 साल के थे वो, तो उनको लगा कि यार मैं ना रोज मतलब किसी भी दिन भूखा नहीं सोऊंगा। उस इंटेंशन से सर्वाइवल के तौर पे उन्होंने ये इंडस्ट्री ज्वाइन की। क्या बात है, बड़ी स्टोरी है। And then he rose to become one of the biggest fight masters हमारी इंडस्ट्री के, most respected and most talented in whatever he will do. Wonderful. Such a wonderful man. मैंने उनके साथ काम किया है कुछ फिल्मों में। पहाड़ से गिरना, उसके वो गत्ते वत्ते रखते नीचे, हाँ जी, हाँ जी। वो सब किया है। और मतलब कुछ टूटा है, कुछ ऐसा हुआ। जलवा में तो मैं क्या बात कर रही है? स्कूटर चला रही थी, तो वो स्कूटर ना, कोई होता है ना ब्रेक करो और वो राइट पे जाता है। हाँ जी, हाँ। तो मैंने ब्रेक किया राइट, और खाई के अंदर स्कूटर मेरे ऊपर। नसीर तो पहले ही जम कर गया था। तो मतलब ये सब किया है, तू भी कभी किया कर। ओह माय गॉड, तो लगता है। स्कूटर कैसा, ठीक है? आपको तो कुछ हुआ नहीं होगा। मुझे कुछ किया। देखिए, निक नेम से आप इतनी शोहरत, इतनी बुलंदियां। एक्चुअली मेरा नाम 4 साल टोनी चलता रहा। मेरे को भी किसी ने पूछा कपिल का मतलब क्या है, मैं कहा कपिल देव। वैसे कपिल का मतलब क्या होता है? कपिल देव। सच्ची तो बता ना। मेरी मम्मी बता सकती बेहतर। आंटी जी की मतलब है कपिल दा? मैं क्या प्लेयर दा बड़ा बनेगा प्लेयर। बहुत बड़ा प्लेयर बने हैं। वैसे अभी मैं टोनी टोनी बोलती हूँ। टोनी बोलते हैं? की लोड़ सी दसन दी। टोनी। टोनी, बस आज से तू देख। द टोनी शर्मा शो। पर विक्की, सन्नी, टोनी, ये निकनेम होते बड़े, निकनेम बड़े बड़े लकी होते हैं। कभी कभी प्रियंका चोपड़ा पटा लेते हैं। शादी हो गई, 2 बच्चे, तो लेकिन ये चेंज नहीं हुआ, ये वैसे ही है। आई नो ये बच्चों वाली बातें हैं, पर हमारा धंधा है। इसके दिमाग के सवालों से डरा करो। विक्की, पता नहीं आप कितना अपने बारे में देखते हैं इंटरनेट पे, क्योंकि हमारा तो रोज का धंधा है। हमारी पूरी एक टीम भी है, बिग टीम ऑफ 1 पीपल। तो ये लोग देखते रहते हैं कि किसके बारे में क्या छप रहा है। उल्टी सीधी कई फेक न्यूज भी आती रहती हैं। पता नहीं आप कितना ध्यान देते हो। तो मैं कुछ वायरल न्यूज आपको आपकी दिखाना चाहता हूँ। अरे बाप रे। पता नहीं आपने कभी देखी कि नहीं, तो हम आपकी टिप्पणी लेना चाहते हैं उसके ऊपर। कोई गल नहीं। कैटरीना से मिलने के लिए मीडिया को यूं चकमा देते हैं विक्की कौशल, पड़ोसियों ने किया भंडाफोड़। अच्छा ये देखो, लिखा भी है कि विक्की कौशल अक्सर मिलने उनसे जब जाते हैं, हम ये नहीं कह रहे कि उनके पड़ोसी से लेके अफवाह फैला रहे हैं। जाने पूरा मामला क्या है, पूरा मामला तो दिखाओ। आप सोच रहे होंगे कि अगर विक्की मिलने जाते हैं तो मीडिया को इसकी भनक क्यों नहीं लगती। दरअसल विक्की पूरे इंतजाम के साथ कैटरीना के घर जाते हैं। विक्की मास्क और हुड का सहारा लेते हैं ताकि कोई उन्हें पहचान ना सके। कैट के पड़ोसी अक्सर उन्हें देखते हैं, गॉसिप करते हैं। हालांकि इस खबर में कितनी सच्चाई है साफ नहीं, आग भी पूरी लगा रहे हैं ये। और ना ही हम इस खबर की पुष्टि करते हैं। और जब बाकी बची कुछ है वो आग तू लगा रहा है यहाँ पर दिखा। मैं बता रहा हूँ पाजी को, यार मेरा भाई है, मैं बताना चाहता हूँ कि ऐसे अच्छा, ऐसा भाई किसी को ना मिले भाई। नहीं, पर मीडिया में देखो हेडलाइंस कैसी बनाते हैं। पाजी ये कई बार क्या होता है पता है, ऐसी खबर आ जाती है, फिर मुझे मीडिया से मैसेज आते हैं ये सही है क्या। मैंने कहा डालने से पहले पूछ लेते। डालने के बाद पूछ रहे हो, अब तो आप खेल ही रहे हो, खेल लो। खेल लो। और पाजी मुझे लग रहा है ये जितनी तैयारी इन्होंने मेंशन किया, इतनी तैयारी मैं हर फिल्म में करूँ ना तो हर फिल्म में नेशनल अवार्ड मिलेगा। ये मुझे लग रहा है मैं किसी को मिलने नहीं जा रहा हूँ, सर्जिकल स्ट्राइक करने जा रहा हूँ। ये वो। और भी है। अच्छा, हाँ,
अब देखो हम तो भाई नहीं थोड़ी कह रहे- वैरायटी तो दिखाओ आप तो। कहते हैं कि अब मैं हेडलाइन बताना चाहता हूँ कि हेडलाइन कैसे बनाते हो, अंदर होता क्या है। कहते हैं अपनी पड़ोसन के साथ विक्की कौशल ने शेयर की ऐसी तस्वीर, नाराज हो सकती है कैटरीना। अब देखो नीचे न्यूज क्या है, हैं? प्यारी सी पोस्ट की है, तस्वीर में विक्की अपने पड़ोसन के साथ काफी खुश लग रहे हैं। बता दे कि ये पड़ोसन कोई और नहीं बल्कि एक पालतू कुत्ता है जिसका नाम बेला है। हे ईश्वर, अब देखो वो फोटो भी है नीचे, पहला ये देखिए कितनी क्यूट फोटो है, और हेडलाइन देखिए आप कैसी बनाते हैं लोग। अभी बीच में क्या हुआ पाजी, हमारे सिद्धू साहब, हमारे सिद्धू साहब, हाँ। हमारी आपके तो है नहीं, आपके होते तो आप ऐसे करती। जब उन्होंने वहां पे कोई रिजाइन दिया पार्टी से, उसके बाद तो ये ऐसा हाईलाइट हुआ, पिछले दिनों पाजी ये ट्रेंड कर रही थी। एक्चुअली इट्स अ वीडियो, बट यहाँ पर वो फोटो भी देखो कहां कहां से निकाल लेते हैं। ये कहीं आप सीरियसली इमोशनल नहीं होंगी शायद, हाँ है ना? हाँ, ऑब्वियसली मैं सिद्धू वाली जोक पर थोड़ी ना सर, नहीं नहीं, मैं भी कहीं फिल्म का सीन तो नहीं है। नहीं, ये किसी इंस्टाग्राम लाइव पर ही मैं वाज क्राइंग फॉर सम रीजन, आई डोंट नो। अच्छा, इंस्टा पे भी एक्टिंग कर लेती हैं आप? नहीं मैं हाँ, मैं तो कर ही लेती हूँ, जहां भी कर लेती हूँ। तू यहाँ कर ना, तू कहीं तो कर। आगे दिखाइए फिर। सुजीत दा ना फुटबॉल को लेके बहुत रोमांटिक है, बहुत रोमांटिक है। मुझे एक्चुअली फिल्म मैंने साइन कर ली थी और तब जाके मुझे पता लगा था कि सुजीत दा बॉम्बे में रहते ही नहीं है, ये कलकत्ते रहते हैं। कलकत्ता। अच्छा, ये रहते वहां हैं, महीने में 10 दिन बॉम्बे आते हैं काम करने के लिए, वाह। या फिर फुटबॉल खेलने के लिए। तो मुझे कई बार मैं सुजीता को मैसेज करता हूँ, सुजीता अगली बार फुटबॉल खेलने आओ तो बताना, मैं आके मिलता हूँ आपको। सुजीता इज वेरी हैप्पी इन कोलकाता। आप जब मुंबई में आते हो पहली बार, अब पैसे होते नहीं है एक्चुअली, और सरदार उधम पे अगर फिल्म बनानी हो तो उसके लिए थोड़े पैसे तो चाहिए, क्योंकि बिल्कुल। एक पीरियड क्रिएट करना होता है। राइट। हमने सुना है कि उनके परिवार में उनके माता पिता तो उनके बचपन में ही चल बसे थे जी। उनके एक भाई थे, हाँ, भाई भी थे उनके। फिर वो भी चल बसे शायद, वो भी चल बहुत बसे। कम उम्र में। तो फिर इतनी सारी रिसर्च जो आपने करी, ये हिस्ट्री में जो फैक्ट्स हैं या न्यूज़पेपर या और मतलब क्या क्या सोर्सेज थे आपके फिर? एक तो ट्रस्ट है, जलियांवाला बाग ट्रस्ट भी है जी, जी। और काफी किताबें हैं जी। बट सबसे ज्यादा जो हेल्प किया रिसर्च में वो है जो जलियांवाला बाग के सर्वाइवर्स हैं, अच्छा, जो बच गए थे, उनके काफी के रिटर्न स्टेटमेंट्स हैं। अच्छा, written दो कमिटीज बनी थी, एक हंटर कमेटी था और एक कांग्रेस रिपोर्ट था। इन दोनों में उनके सारे स्टेटमेंट्स हैं। वो सब स्टेटमेंट से सबको पढ़ते 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 इस पूरे चीज को एक स्टिच किया गया एक तरह से। आपको ब्रिटिश गवर्नमेंट से कितनी हेल्प मिली? काफी हेल्प मिली वहां से भी। उनको सिंपैथी है हमारे उधम सिंह जी से? अब मुझे लगता है इस फिल्म के बाद आई होप उनको कुछ जागरूक गिल्ट हो। लगे इस बात का, क्या हुआ था उस 13 अप्रैल 1919, उस बात का अगर उनको गिल्ट हो जाए तो मैं अपने आप को बोलूंगा कि ये सफल हुआ जो आई थिंक ये फिल्म बनाने में सफल हुआ। और उस समय क्या, क्योंकि वो कोई पॉलिटिकल रैली थी भी नहीं, वो तो बिल्कुल बगल में गोल्डन टेम्पल है, तो बहुत सारे लोग मेला देखने आए थे। बैसाखी पंजाब का कितना बड़ा त्योहार होता है, तो वहां पे फैमिलीज आई थी, बच्चे थे, बूढ़े बुजुर्ग सब थे, और उस समय ऐसी त्रासदी हुई, पर उस इंसान ने मन में रखा, और जैसे उन्होंने कहा कि इंग्लैंड जाके उसको बताया कि भाई भाग नहीं सकते तुम, और सीरियसली सैल्यूट है सरदार उधम सिंह जी को। 20-21 साल तक उन्होंने अपने दिल में ये बदले की और जुनून की जो आग थी वो जलती रही। दैट व्हाट काइंड ऑफ अ मैन मस्ट ही हैव बीन। जी, नहीं जी। वरना आदमी ना 1 साल 2 साल बाद जैसे बड़ा होता है भूल जाता है, बट इमेजिन दिस मैन वेंट आफ्टर 20 इयर्स। ऐसा काम नहीं है जो उन्होंने नहीं किया। क्या वो बात है। सब कुछ फिल्मों में बैकग्राउंड आर्टिस्ट थे वहां पे, ब्रिटिश फिल्मों में। उन्होंने सेल्समैन की नौकरी की है, फैक्ट्री में काम किया है, मिल में काम किया है, ड्राइवर की नौकरी की है, वहां पे हर चीज की है जो एक वर्किंग क्लास वहां उस जमाने में कर सकती थी, जस्ट टू सर्वाइव एंड इवेंचुअली वो अपना मकसद पूरा कर सके। सर जी ध्यान से, घोड़े से गिरे तो घोड़े लग जाएंगे। और आगे आगे दिखाइए। और अच्छा, पिछला कमेंट अब समझ में आया। भाई पर ਤੁਹਾਡਾ ना माय फेवरेट एपिसोड ऑफ कपिल वाज जो वडाली ब्रदर्स के साथ। यू मस्ट वॉच दैट एपिसोड। दादा सिंगर है वडाली ब्रदर्स। हाँ, आई नो। द टू ब्रदर्स, वडाली ब्रदर्स, सीनियर, तो दे डिडंट लेट हिम स्पीक ओनली। किस्से पे किस्से सुनाए जा रहे हैं, हिलेरियस किस्से।